इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7वीं विज्ञान अध्याय 3 ऊष्मा। इस वीडियो में इस चैप्टर के सभी प्रश्न उत्तर को देखेंगे। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि अभ्यास का प्रश्न उत्तर यहाँ पे दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 1, ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। चलिए इसका उत्तर हम लोग कॉपी पे नोट कर लेते हैं, इसके बाद समझाने का प्रयास करते हैं। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 1 में यहाँ पे दिया गया है कि ऊष्मा चालक और ऊष्मारोधी में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि जब किसी पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण एक सिरे से दूसरे सिरे तक होता है तो उसे ऊष्मा चालक कहते हैं, जैसे तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, चांदी इत्यादि। जब किसी पदार्थ में ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है तो उसे ऊष्मारोधी कहते हैं, जैसे लकड़ी, ईंट, पत्थर, प्लास्टिक इत्यादि। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि डॉक्टरी थर्मामीटर एवं प्रयोगशाला थर्मामीटर के कार्य एवं बनावट को बताइए। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि डॉक्टरी थर्मामीटर एक लंबी, बारीक तथा समान व्यास की कांच की नली होती है, जिसके एक सिरे पर एक बल्ब होता है। बल्ब में पारा भरा रहता है। बल्ब गर्म होने पर पारा ऊपर की ओर चढ़ता है। नली पर स्केल बना होता है। यह स्केल डिग्री सेल्सियस या फ़ारेनहाइट इकाइयों में होता है। निम्न बिंदु 35 डिग्री सेल्सियस और उच्च बिंदु 42 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट से 108 फ़ारेनहाइट तक चिन्हित रहता है। इससे मानव का ताप या बुखार मापते हैं। यह था डॉक्टरी थर्मामीटर। इसके बाद हम लोग देखेंगे अब प्रयोगशाला थर्मामीटर को। अभी इसी में हम लोग और लिखेंगे प्रयोगशाला थर्मामीटर की बनावट डॉक्टरी थर्मामीटर के समान है, सिर्फ स्केल में अंतर रहता है। इसके स्केल में डिग्री सेल्सियस अंकित रहता है। निम्न बिंदु 10 डिग्री सेल्सियस और उच्च बिंदु 110 डिग्री सेल्सियस अंकित रहता है। क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि सर्दियों में एक मोटे कपड़े की अपेक्षा उसी मोटाई के कई परतों वाला वस्त्र अधिक गर्मी प्रदान करता है, क्यों? इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि सर्दियों में हमारा शरीर गर्म रहता है। वातावरण के ताप से शरीर का ताप बाहर ना जाए, इसके लिए मोटे ऊनी कपड़े पहनते हैं। फिर भी ठंड लगती है, लेकिन जब 2-3 समान मोटाई के कपड़े पहनते हैं तो दो कपड़ों के बीच हवा होती है जो ऊष्मा का कुचालक होती है। अतः हमारे शरीर से ऊष्मा बाहर नहीं जाता है और हमें ठंड नहीं लगती है। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे दिया गया है कि गर्म जलवायु वाले जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह क्यों दी जाती है। इसका उत्तर में हम लोग लिखेंगे कि उजला रंग के कारण घर कम गर्म होता है, क्योंकि उनका अधिकांश रंग ऊष्मीय विकिरण को परिवर्तित कर देता है। ऊष्मीय विकिरण को परिवर्तित होने से घर कम गर्म होता है और हमें आराम मिलता है। इसीलिए गर्म जलवायु वाले जगहों पर घरों को उजले रंग से रंगने की सलाह दी जाती है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे दिया गया है कि कॉलम क से कॉलम ख के शब्दों का मिलान कीजिए। एक साइड कॉलम क दिया गया है और दूसरी साइड कॉलम ख दिया गया है, इसको मिलान करना है। 1 नंबर पे यहाँ पे दिया गया है कि गहरे रंग के कपड़े पसंद करते हैं, तो इसका मिलान हम लोग सर्दी में कर देंगे, 2 नंबर से कर देंगे। नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है समुद्र समीर बहने का समय यह दिन में होता है, तो इसका मिलान हम लोग 1 नंबर से कर देंगे। 3 नंबर में दिया गया है कि हल्के रंग के कपड़े पहनने का जो समय होता है वह गर्मियों में होता है, तो 3 नंबर का मिलान हम लोग 4 से कर देंगे। थल समीर चलने का जो समय होता है वह रात में चलता है, इसका मिलान हम लोग 3 नंबर से कर देंगे। नंबर 6 में यहाँ पे दिया ही उत्तर पर चिन्ह लगाए। नंबर 1 लीटर जल जिसका तापमान 0 डिग्री सेल्सियस हो तथा 1 लीटर जल जिसका तापमान 40 डिग्री हो को आपस में मिला दे तो पूरे जल का तापमान होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, 10 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे दिया गया है कि बर्फ में लकड़ी का चम्मच डाला जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ग, कुचालक होने के कारण कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। नंबर 3 में यहाँ पे दिया गया है कि 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म जल में 20 डिग्री सेल्सियस ताप पर गर्म लोहे की छड़ को डालने से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन घ, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इस प्रकार हम लोगों ने इस वीडियो में अध्याय 3 ऊष्मा के सभी प्रश्न उत्तर को देख लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अध्याय 4
गति एवं समय के सभी प्रश्न उत्तर के साथ में।